मैंने घर से भागकर शादी की थी, लेकिन शादी के कई साल बाद मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया और दूसरी शादी कर ली। अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। मैं रात के अंधेरे में शौहर को बिन बताए बच्चों के साथ घर से एक बार फिर भाग रही थी, जब रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं एक तवाइफ के कोठे में। नहीं शाफे, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी बीवी हूँ। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मेरा दिल कांप रहा था। हाथ पांव बिल्कुल साथ छोड़ चुके थे। मेरे शौहर एक औरत को अपने साथ लाए थे जिसने घूंघट ओढ़ा हुआ था और उसको अपनी बीवी के तौर पर मुझसे तारुफ करवा रहे थे। मेरे दोनों बच्चे मेरी टांगों से चिमटे हुए थे और अपने बाप को हैरत से देख रहे थे, जबकि मेरे शौहर मेरी तरफ देखते हुए बोले, देखो रुबीना, इस हकीकत को तुम्हें कबूल करना ही होगा। मैं शादी कर चुका हूँ और अब मुझे कोई बात नहीं सुननी। अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो खामोशी से रहो, वरना इस घर के दरवाजे खुले हैं। मैं अपने बच्चों को पाल सकता हूँ। जबकि ये बात सुनकर मेरा पूरा वजूद जल्जलों की जद में आ गया था। ये वही इंसान था जिसके खातिर मैं अपना घर छोड़कर आई थी, जो हर वक्त मुझसे मोहब्बत का दम भरता था और आज एक औरत के साथ खड़े होकर मुझे जलील कर रहा था कि मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ और अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने एक नज़र उस लड़की को गौर से देखा। न जाने क्यों मुझे उससे आशनाई महसूस हुई थी, लेकिन मैंने ये ख्याल झटक दिया था। ना मैं अपने शौहर में दिलचस्पी लेती थी, ना ही उसकी दूसरी बीवी में। मैंने अपने दोनों बच्चों को गोद में उठाया था और अपने कमरे में आकर अंदर से कमरा लॉक कर चुकी थी। मेरा दिल बिल्कुल मुर्दा हो गया था। मेरी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। अभी तक उनमें से एक आंसू भी नहीं टपका था। मेरा छोटा सा बच्चा परेशान होते हुए बोला, अम्मी ये आंटी कौन है और ये बाबा के साथ इतने करीब क्यों खड़ी हुई थी? मेरा बेटा महज 6 बरस का था, लेकिन वो काफ़ी समझदार हो रहा था। लेकिन मैंने उसके गाल पर प्यार किया था और सरनफी में हिलाते हुए उसे अपनी गोद में लिटा लिया था। पहली बार मेरा दिल फटने के करीब आ गया था। जिंदगी में पहली बार मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने इस शख्स का इंतखाब क्यों किया। मेरी अम्मा ने मुझे कितना समझाया था, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, ये दो दो शादियां करते हैं और पहली बीवी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल देते हैं। लेकिन मैंने अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी थी और उन्हें छोड़कर एक अजनबी शख्स के साथ चल पड़ी थी। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे और इन 9 साल में मुझे जितनी मोहब्बत अपने शौहर से हुई थी वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। यही आलम उनका था। वो मेरे नाम का दम भरते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी सुबह ही मेरे नाम से होती थी और मेरे नाम पर ख़त्म होती थी। लेकिन अचानक जो उन्होंने मेरे साथ किया था वो मुझे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर गया था। मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी कि अचानक ही मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ था। मैंने अंदर से ही पूछा, कौन है? ये अंदाज मेरे शौहर का ही था। वही इस तरह दरवाज़ा बजाया करते थे। वो गंभीर आवाज़ में बोले, रुबीना दरवाज़ा खोलो, मुझे अपने कपड़े लेने हैं। मैंने ज़ब्त से आंखें मीची थी। ये शख्स मेरे सामने क्यों आना चाहता था? हालांकि मैं इससे दूर भागना चाहती थी। जब जब मैं इसको देख रही थी तो मेरा दिल उदास हो रहा था और मैं खुद को पुरसकून रखना चाहती थी। मेरे तो 2 छोटे बच्चे थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो ये दोनों बच्चे रुल जाते और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती। जब एक पसंदीदा मर्द आपके सामने कोई दूसरी औरत ले आता है तो बहुत तकलीफ़ होती है और इस तकलीफ़ से मैं बिल्कुल मरने के मकाम पर आ गई थी। मेरा जिस्म पूरा निढाल हो रहा था। ऐसा लगता था कि मुझे अभी मौत आ जाएगी। लेकिन ये मौत भी बड़ी अजीब शय है। जब हम चाहते हैं कि हमें आ जाए तो वो नहीं आती, और जब हम चाहते हैं कि ना आए तो फौरन चली आती है। एक बार फिर दरवाज़ा नॉक हुआ था और मुझे बुझे दिल के साथ दरवाज़ा खोलना पड़ा था। मेरे शौहर पैंट कोट में मौजूद थे जो वो शादी करने के लिए पहन कर गए थे। सुबह जाते हुए मैंने ही तो उन्हें कोट पहनाया था और उनके हाथ चूमते हुए बोली थी, आज जल्दी घर आ जाना, मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी, हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे।
जबकि वो मेरे माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोले थे, हाँ हाँ, आज तो मैं बहुत जल्दी आऊँगा और तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत सरप्राइज़ भी लाऊंगा, जिसको देखकर तुम हैरान रह जाओगी। मैं तो खुशी से निहाल हो गई थी। मैं समझी थी कि मेरे लिए कोई तोहफा लाएंगे या फिर कोई फूल, लेकिन जो वो मेरे लिए लाए थे उसको देखकर मेरा दिल बिल्कुल मुर्दा हो गया था। वो मुझे हटाते हुए अलमारी की तरफ बढ़े थे और सफ़ेद शलवार कमीज़ निकालने लगे थे। मैं उनके कपड़े निकालने के अंदाज ही समझ चुकी थी कि वो क्या करने वाले हैं, और ये सोच आते ही मुझे एक बार फिर तकलीफ हुई थी। मैंने अचानक ही अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, ये सब करके आपको क्या हासिल हुआ है? मैं आपकी बीवी थी, आपने क्यों दूसरी शादी की? आखिर को मैंने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया था? और मुझ में क्या कमी थी? बताएं ना। आपको हर चीज़ मौयसर करती थी। जब आप मेरे करीब आने लगते थे मैंने कभी इनकार नहीं किया था, चाहे मैं कितनी ही थकी हुई क्यों ना होती थी। आपके बच्चों की कफालत अपनी जान से बढ़कर करती थी, आपकी खिदमत में अपनी ज़िंदगी नछावर करती थी। लेकिन आपने मेरे लिए क्या किया? जबकि उन्होंने मेरा हाथ दूसरे हाथ से छुड़ाया था और मुझे देखते हुए तहम्मुल से बोले थे, जो बात इसमें है वो तुम में नहीं थी। तुम घर की मुर्गी दाल बराबर हो। तुम अब इन बच्चों को संभालो, तब तक मैं अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगा, मैं एक बार फिर दर्द भरी आवाज़ में बोली थी, शाफे खान, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने अपने छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। तुम्हें ये सब जेब नहीं देता था। कम अज़ कम अपनी बेटी की तरफ तो देख लेते। मकाफात अमल भी किसी शय का नाम है। आज तुम किसी की बेटी को रुलाओगे तो कल अल्लाह तुम्हारी भी बेटी को रुलाएगा। तुम मर्द क्यों नहीं समझते कि जब अपने घर में बेटी होती है तो ऐसे काम नहीं किए जाते। मेरी ये कहने की देर थी कि मेरा शौहर चील की तरह मुझ पर झपटा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बरसात करते हुए गुस्से से धाड़ा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे बकवास करने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी नौशी की तरफ तुमने देखने की कोशिश भी की तो? मेरे बच्चे मेरी जिंदगी का कुल असासा है। तुम्हें अपने घर से निकालने में मुझे चंद पल नहीं लगेंगे। रुबीना, मैं तुम्हें एक बार फिर वार्न कर रहा हूँ, मेरे बच्चों से दूर रहना, और ख़ास कर मेरी बेटी से। वो ये बोल कर कमरे से जा चुका था, जबकि मेरा दिल एक बार फिर उदास हो गया था। उसके लिए मैं कोई मायने नहीं रखती थी। क्या उसकी ज़िंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं थी? ये वही शख्स था जिसके लिए मैंने अपना ख़ानदान छोड़ा था, अपनी माँ को रुलाया था, अपने बाप की इज़्ज़त को दो कौड़ी का करके रख दिया था। आज मुझे एहसास हो रहा था कि इस नाम नेहाद मोहब्बत ने आखिर मुझे दिया ही क्या था। ये 2 बजे जिनकी तरफ वो देखना भी गवारा नहीं करता था, और ज़रा सी अगर मैं उनके खिलाफ बात कर दूं तो मरने मराने पर तुल जाता था। मैं वहीं ज़मीन पर बैठी चली गई थी। मेरी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। क्या मोहब्बत करने वाले शौहर ऐसे होते हैं? कई सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश करते जा रहे थे। थक हार कर मैंने अपने सर सजदे की हालत में गिरा दिया था। काफ़ी देर तक मैंने अल्लाह ताला से शिकवा करती रही और उसके बाद वहीं पड़े पड़े बेहोश हो गई थी। एक औरत के लिए ये दर्द बहुत तकलीफ-देह होता है जब उसके सर पर सौतन लाकर बिठा दी जाती है। अभी तक तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मेरे शौहर ने किससे शादी की है, और जो मैं सोच रही थी अगर वो हकीकत था तो उसके बाद मैं इस घर में ठहरने वाली थी नहीं। मैं पूरा दिन कमरे में बंद रही थी। 2 बार मुलाजमा ने आकर बच्चों को खाना दे दिया था। मुझे कई बार कहा कि आप भी खाना खा लो, कब तक इस तरह भूखी रहोगी, बीमार पड़ जाओगी, अपनी सेहत का ख्याल करना सीखो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। मुझ में इतनी साख नहीं बची थी कि मैं अपने हलक से निवाला नीचे उतारती। रात के 10 बजे मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए थे। मैं अपनी छोटी बेटी को अपने सीने से लगाकर लेटी हुई थी। वो मुझे देखते हुए बोले, रुबीना मुझे चाय पीनी है, और तुम जानती हो रात की चाय मुझे तुम्हारे हाथ की पसंद है। जब तक चाय ना पी लूँ मुझे नींद नहीं आती। मैंने एक नज़र अपने शौहर को देखा और खामोशी से करवट बदल ली थी। मतलब साफ था
कि मैं तुम जैसे शख्स से बात करना मुनासिब नहीं समझती। मेरी ये कहने की देर थी कि उसने अचानक ही मुझे बाजू से पकड़कर रुख अपनी तरफ किया था और मुझे देखते हुए बोला था, मैंने कहा है मुझे चाय पीनी है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें ये ड्रामेबाजी करनी है तो अपनी माँ के घर चली जाओ। मेरे घर में ये फालतू की हरकतें करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। उठो और जाकर चाय बनाओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये शख्स इतना बेहिस क्यों हो गया था? इसमें ज़रा सी इंसानियत नहीं थी। मैंने नौशी को एक तरफ लिटाया था और पाँव में चप्पल पहनकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने दरवाजे पर पहुंचकर मुड़कर देखा तो वो अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए मुसलसल प्यार कर रहा था। मेरे दिल से अपनी बेटी के लिए फ़कत एक ही दुआ निकली थी कि यार अब मेरी बेटी का नसीब मेरे जैसा हरगिज़ ना करना। मैं अपने आंसू पीते किचन में गई और चाय का पानी चढ़ा दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बैठे बिठाए मेरे साथ क्या हो गया है। सारी रात मैंने कांटों पर बसर की। ना जाने रात के किस पहर मेरी आंख लग गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो फजर की अजान की आवाज़ आ रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने कोई बुरा ख्वाब देख लिया था। लेकिन जब मैंने गौर किया तब मुझे याद आया कि ख्वाब नहीं हकीकत थी और आज वो अपनी दूसरी शादी कर आए थे। ये सोचकर मैंने एक बार फिर रो पड़ी थी कि अचानक ही एक मेहरबान लम्स मुझे अपने कंधे पर महसूस हुआ था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने बेसाख्ता मुड़कर देखा तो मेरी सांस रुकने के करीब आ गई थी। जो सामने मेरे खड़ी थी उसको देखकर मेरी आंखें बिल्कुल साख्त हो गई थी। मैं फौरन ही नफ़ी में सर हिलाते हुए 2 कदम पीछे हुई थी। नहीं, ये हकीकत नहीं हो सकती। नहीं, मैं ख्वाब देख रही हूँ। मैं मुसलसल एक ही बात की गर्दान कर रही थी कि अचानक ही सामने खड़ी मेरी सौतन ने मुझे झंझोर डाला था। होश करो रुबीना, यह हकीकत है और तुम्हें इस हकीकत को हर हाल में कबूल ही करना पड़ेगा। जबकि मैं इस बार रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शौहर मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। जबकि वो मेरे करीब 2 जालों बैठी और मेरे चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थमाते हुए बोली, रुबीना, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। ना तुम्हें शाफी ने इस बारे में कुछ खबर की और ना ही मैंने, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन देखो, अब ये हकीकत है, तुम्हें इसको कबूल करना होगा। बेवजह तुम रो कर अपने आप को हलकान कर रही हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें उनकी भी देखभाल करनी है। इस तरह मत करो, फजूल में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। वो मुझसे हमदर्दी जता रही थी, जबकि मैं फटी फटी निगाहों से उसके वजूद को देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बातें वो कैसे कर सकती है। यकदम ही मेरी आंखों में खून उतरा था, जिसमें एक ऐसा इश्तियाल पैदा हुआ था कि मेरा हाथ बेसाख्ता हवा में उठा था और उसके बाद मैंने उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दिया था और गुस्से से फनकारी थी। शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? तुम औरत नहीं, डाइन हो। नहीं, तुम डाइन भी नहीं, उससे भी बदतर हो। डाइन तो फिर भी 7 घर छोड़कर वार करती है। तुमने तो अपनी दोस्त का ही घर बर्बाद कर दिया। मेरे सामने खड़ी वो लड़की कोई और नहीं, मेरी बचपन की साथी थी, मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त थी। हम दोनों की शोर की आवाज़ से मेरे शौहर कमरे से बाहर आ गए थे। वो खुद के बचाव के लिए चीख रही थी, जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका कत्ल अभी के अभी कर दूं। जो उसने किया था वो माफ़ी के काबिल नहीं था। मैं एक और जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे लगाती उससे पहले ही मेरे शौहर हम दोनों के बीच हायल हो गए थे और मुझे झंझोड़ते हुए बोले, रुबीना, होश करो, फजूल का तमाशा मत लगाओ। तुमने पूरे घर को जगा दिया है, बच्चे भी उठकर रो रहे हैं, जाओ और उन्हें चुप करवाओ। वो ये बोलकर मुझे किचन से धक्का दे चुके थे, जबकि उज़्मा को उन्होंने सीने से लगा लिया था। ये लम्हा मेरे लिए काफ़ी तकलीफ दे था। ये वही दोस्त थी जो मुझे बहन कहते थकती नहीं थी और आज मेरी सौतन बने मेरे सामने खड़ी थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मैं इस हकीकत को बिल्कुल कबूल नहीं कर पा रही थी। मैं 2 कदम ही चली थी कि वहीं लड़खड़ा कर ज़मीन बोस हो गई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और जब मेरी आंख खुली तो मेरे करीब उज़्मा और मेरे शौहर ही खड़े हुए थे, मुझे देख रहे थे। मैंने मुर्दा निगाहों से अपने शौहर और अपनी दोस्त को देखा था और एक बार फिर तकलीफ से आंखें मीच ली थी। ये लम्हा मेरे लिए काफ़ी अजियत भरा था।
मेरे शौहर मुझसे बात करना चाहते थे। उसबा भी मुझे सफाई देना चाहती थी, लेकिन मैंने उन दोनों की बात को ही नज़रअंदाज कर दिया था और करवट मोड़ चुकी थी। भला अब मैं उनसे क्या ही सफाई मांगती, क्योंकि जो काम वो दोनों कर चुके थे, ना उसके लिए मेरे पास कोई माफ़ी थी, ना ही कोई हमदर्द थी। थोड़ी देर तक वो लोग मेरे कमरे में ठहरे थे और उसके बाद जब मेरी तरफ से नो रिस्पॉन्स का बोर्ड देखा तो कमरे से बाहर चले गए थे। मेरी आंखें एक बार फिर नम होना शुरू हो गई थी। मेरे दोनों बच्चे मेरे बहुत करीब खड़े हुए थे और मुझे मुसलसल चुप करवा रहे थे। मेरी नौशी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे आंसू साफ कर रही थी और मुझे मुसलसल बोल रही थी, मम्मा तुम क्यों रो रही हो, तुम चुप हो जाओ ना। उसकी तोतली जबान मेरा दिल चीर रही थी। मेरी बेटी के साथ क्या हो गया था उसे तो ये मालूम ही नहीं था, लेकिन मैं तय कर चुकी थी कि मैं इस शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। इसको इतना एहसास नहीं कि इसके 2 छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी है, शादी को 9 साल हो चुके हैं और उसने ये काम कर लिया। मैं फौरन ही अपनी जगह से उठ बैठी थी और अपना सामान सूटकेस में भरने लगी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन अपने घर में पनाह देगा, क्योंकि जब मैं अपनी माँ के घर से निकली थी तो तमाम कश्तियाँ जला डाली थी। मेरी अम्मी बिल्कुल भी शाफे के लिए राज़ी नहीं थी। उन्होंने यही कहा था कि ये शख्स एक रोज़ तुझे धोखा ज़रूर देगा, जबकि मैं 9 सालों से अम्मी की इस बात को गलत साबित कर रही थी। लेकिन आज जो उन्होंने किया था उसके बाद मेरे दिल में उनके लिए ज़रा गुंजाइश बाकी नहीं थी। मैं उन औरतों में से नहीं थी जो अपने शौहर को मौका दे देती हैं, उनके साथ गुजारा कर लेती हैं। मेरा मानना था कि धोखा दे दिया तो बस तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। तुम मेरे लिए मर गई और मैं तुम्हारे लिए। मैंने अपने दोनों बच्चों को उठाया था और इस घर से निकल पड़ी थी। मैंने एक दफ़ा भी अपने शौहर को इस बात के लिए इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैं इस घर से जा रही हूँ। बस अकेले ही सुनसान सड़क पर चलने लगी थी। रात के 12 बज रहे थे, हर तरफ अंधेरा था। हम जिस जगह रहते थे वहाँ सब बहुत जल्दी सो जाया करते थे। मैं एक नौजवान औरत थी। मेरे गोद में एक 2 साल की बच्ची थी और एक 6 साल का बेटा था जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। मैंने उस दौरान एक चीज़ नोट की थी, मेरे बेटे ने एक बार भी अपने बाप का नाम नहीं लिया था। वो बचपन से ही मेरे बहुत करीब था और बहुत ही समझदार था ये मेरा बेटा। हर वक्त माँ माँ करना इसका पसंदीदा मशगला था। उसका बाप उसे अपने पास बुलाता था, उसे प्यार करता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बाप के पास जाना पसंद नहीं करता था। जबकि उसके बरअक्स मेरी बेटी नौशी सिर्फ बाबा बाबा ही करती रहती थी और अभी भी मुसलसल घर को देखकर बाबा की रट लगा रही थी। वाकई बेटियों को अपने बाप से फितरी मोहब्बत होती है, लेकिन मेरी बेटी के नसीब में जो बाप आया था उसने अपने बच्चों की मोहब्बत को बांट दिया था। हम तीनों ही एक ऐसी राह पर चल निकले थे जहाँ की मंजिल हमें मालूम ही नहीं थी। मुझे चलते हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि मेरी आंखों के सामने एक बार फिर अंधेरा छाने लगा था और मैं एकदम ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मेरी बेटी मेरी गोद में ही थी। मुझे मालूम नहीं था उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था। मैं मंदी मंदी आंखों से सब मंजर को पहचानने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही मेरा दिमाग होश की दुनिया में लौटा था तो सब मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की मानित घूम गया था। मैंने फौरन ही अपने बच्चों को तलाश किया था। मेरी बेटी मेरे बराबर में ही नींद की वादियों में गुम थी। उसके सर पर चोट पट्टी लगी हुई थी। यकीनन गिरने के बायस उसके सर पर चोट आई थी, जबकि मेरा बेटा भी मेरी दूसरी तरफ नींद की वादियों में खोया हुआ था। मैंने दोनों के सर पर प्यार किया और कमरे में एक तायराना निगाह डाली। वहाँ पर एक अजीब सा शोर था। इस कमरे में बड़े दबेज पर्दे लगे हुए थे। चादर भी अजीब रंग बिरंगी थी। मैं अपनी जगह से खड़ी होकर पूरे कमरे का जायजा ले रही थी कि मेरी निगाह खिड़की की तरफ गई थी। मैं वहाँ पहुँची तो सामने का मंजर देखकर मेरे औसान खता हो गए थे, क्योंकि सामने कई मर्द कतार में बैठे हुए थे और उनके सामने औरतें पाँव में घुंघरू बांधे तबले की ताल पर थड़क रही थी। मैं कहाँ थी मैं नहीं जानती थी। मैं बेचैन हो गई थी। मैं खामोशी से बिस्तर पर बैठ गई थी। मैं बस अपने रब से अपने बच्चों की हिफाजत की दुआ मांग रही थी। मेरा दिल बहुत कुछ
गलत होने के अंदेशे दे रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और 2 औरतें कमरे में दाखिल हुई थी। मैं उनको अजनबी निगाहों से देख रही थी। एक औरत काफ़ी सज धज कर हाथ में खाने की ट्रे लिए मेरे सामने खड़ी हुई थी। वो मुझे देखते हुए बोली, उठ गई तुम? काफ़ी देर से उठाने की हम कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे बच्चे रोते रोते सो गए। तुम्हारी छोटी वाली तो किसी के काबू में ही नहीं आ रही थी। खैर छोड़ो, खाना खा लो। ताराबाई ने भेजा है। जबकि मुझे सांप सूख चुका था। मैं उसे सवाल करना चाहती थी कि ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे आई हूँ, आप लोग कौन हैं, लेकिन मेरे लबों पर चुप का फकल लग गया था। ना जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो मुझे बोलने से रोक रही थी। वो मेरे आगे खाने की ट्रे रख कर चली गई थी और मैं उससे कुछ भी पूछ नहीं पाई थी। सुबह से ये वक्त हो गया था और मैंने खाने का एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था, इसलिए सब चीज़ों को नज़रअंदाज किए सबसे पहले मैंने खाने को तरजीह दी। खाना खाने के बाद मैं अपने बच्चों के करीब ही लेट गई थी। मैं एक बार फिर अपने शौहर की दगाबाजी याद करके रो पड़ी थी। उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। काश ये सब कुछ कोई ख्वाब होता। मैं मुसलसल एक ही बात सोचती जा रही थी। कब मुझे नींद आई, मुझे कुछ इल्म नहीं था। अगली सुबह मेरे लिए बिल्कुल रोशन साबित नहीं हुई थी। मेरी आंख शोर की आवाज़ से खुली थी। मैंने उठकर सबसे पहले अपने बच्चों को ढूंढा था। वो दोनों अभी तक नींद की वादियों में गुम थे। मैं उन दोनों को एक नज़र देखा और कुछ सोच कर कमरे से बाहर आ गई थी। मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हो रहा था। मैं अब उन लोगों से पूछना चाहती थी कि आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। मैं इतना तो जान चुकी थी कि ये कोई सही जगह नहीं है और मुझे बच्चों के साथ यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं कमरे से जैसे ही बाहर आई तो तख्त पर बैठी एक उम्र दराज औरत मुझे देखते हुए बोली, ज़हे नसीब, हमें तो लगा था कि तुम हमें अपनी खूबसूरती देखने का शरफ ही नहीं बख्शोगी। उनका अंदाज काफ़ी अजीब था। मेरे माथे पर शकन पड़ गए थे। मैं कदम बा कदम चलती हुई उनके करीब चली गई थी और उनकी आंखों में झांकते हुए सवाल कर चुकी थी, ये सब कुछ क्या है? आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मेरे इन सवालों से पूरे हॉल में खामोशी छा गई थी। वो औरत मुझे यकटिक देख रही थी। उसका देखना मुझे घबराहट में मुब्तला कर रहा था। मेरे माथे पर नन्हे नन्हे पसीने चमकने लगे थे। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्या बोलना है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई गलत सवाल कर लिया है। एक तवील खामोशी के बाद वही तख्त वाली औरत ने मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? मैंने एक गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी और उस औरत को देखते हुए बोली, मेरा नाम रुबीना है। मैं अपने घर से अपने बच्चों के साथ बाहर निकली थी, लेकिन चक्कर आने के बायस मैं वहीं गिर पड़ी थी और जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ मौजूद थी। रात काफ़ी हो रही थी, इसलिए मैंने बाहर आना मुनासिब नहीं समझा था और जिस नौफियत के यहाँ महफिल चल रही थी मेरा दिल नहीं किया था। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो और आप लोग कौन हैं? मेरे सवाल पर ताराबाई ने एक नज़र मुझे देखा था और कहने लगी, लड़की, कल हम एक महफिल से अपने कोठे पर आ रहे थे कि रास्ते में मैं तुम्हें ज़मीन पर पड़े हुए देखा। हम तुम्हें नज़रअंदाज करके चले जाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा बेटा हमारी गाड़ी के आगे आ गया था और रोते हुए हमसे मदद की अपील करने लगा था। अब हम इतने बेहिस तो नहीं थे कि तुम्हें वहीं पर छोड़ के चले जाते। एक बच्चे की पुकार पर ना ठहरते, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में डालकर अपने इस घर ले आई थी। खैर, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। तुम देखने में काफ़ी शरीफ लगती हो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी और वैसे भी बेहतर होगा तुम चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी बच्ची भी है। वो औरत काफ़ी तहमुल मिजाजी से बोली थी। उसका अंदाज ममता से लबरेज था। उसका लहजा सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। ना जाने मुझे क्या हुआ था कि मैं भागते हुए उसके कदमों में बैठ गई थी और ज़ारो कतार रोने लगी थी। वो औरत हैरान होने के बजाय मेरे सर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी थी। मैं हिचकियों से रो रही थी, जबकि सभी मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। उस औरत की आगोश में मुझे सुकून मैसर हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो धीमे लहजे में बोली, मेरी बच्ची, क्या हुआ है?
सब खैरियत तो है? आखिर तुम इतनी रात को अपने घर से क्यों निकली? और मैंने फिर धीरे धीरे अपने ऊपर बीती हुई तमाम दास्तान उसको हर्फ बा हर्फ सुना दी। जबकि वो अब मुझे गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक अजनबी औरत बिना कुछ सोचे समझे मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देगी। मैं उन्हें हैरान होकर देख रही थी, जबकि वो गुस्से से फनकारी, तुम औरतों का यही मसला होता है, जरा सा मर्द प्यार क्या दिखा दे उसके इश्क में पागल हो जाती हैं, और फिर जब वो धोखा देता है तो ऐसे ही रोती फिरती है। तूने माँ का घर छोड़ा, तूने माँ का घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की लड़की, इसकी सजा है जो तू भुगत रही है। वो बोलकर चुप हो गई थी और कुछ देर बाद मेरी तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं है। जब तक तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त नहीं हो जाता मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारे लिए ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ कई नस्ल के मर्द आते हैं, खुदा ना ख्वास्ता कि गलीज मर्द की निगाह तुम्हारी बेटी या तुम पर पड़ गई तो बहुत मसले हो सकते हैं। उस औरत की बात बिल्कुल दुरुस्त थी और मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और वहाँ से जाने लगी थी। मैं कमरे में आई तो मेरा बेटा उठ चुका था। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोली, मेरी जान, तुम्हें अब हौसले से काम लेना है। हमें बहुत मेहनत करनी होगी। बाबा नहीं रहे, अब हम उनके घर नहीं जाएंगे। मैं अपने छोटे बच्चे को समझा रही थी, जबकि वो एक बड़े बेटे की तरह सब समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया था और अपने बेटे का हाथ थाम कर बाहर हॉल में आ गई थी। एक बार इस ताराबाई का शुक्रिया अदा किया था कि उसने मेरा साथ दिया था, और अब बाइज्जत जाने दे रही थी। हालांकि मैंने तो कोटे के बारे में बहुत कुछ गलत सुन रखा था। अगर औरत वहां पहुंच जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस ताराबाई ने मेरे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैं जैसे ही इस कोटे से बाहर निकलने लगी उससे पहले ही एक आदमी से मेरा टकराव हुआ था। मेरे हाथ में मेरी बेटी थी। वो मुझसे गिरती इससे पहले ही उस शख्स ने मुझे और मेरी बेटी को संभाल लिया था। 2 पल का खेल था और अचानक ही सब कुछ तब्दील हो गया था। मेरी आंखें उस इंसान से चार हुई थी। मेरा दिल धड़क उठा था, क्योंकि वो कोई दूसरा या अजनबी शख्स नहीं था, बल्कि वो तो मेरा बेहतरीन दोस्त था, जुल्फ़िकार सदीकी, मेरा हमराज, मेरा बचपन का साथी। शादी से पहले उसने कई बार मेरे सामने मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन हर बार मैं उसकी मोहब्बत को ठुकरा देती थी। वजह शाफे खान था, लेकिन उसने भी मुझे छोड़ दिया था। वो मुझे वहां देखते हुए हैरत भरी आवाज में बोला, रुबीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये बच्चे? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। किसी अपने को देखकर मेरा दिल भर सा आया था और मैं रोते हुए उसके सीने से लग गई थी। ये अमर मुझसे बेसाख्ता हुआ था। मेरी बेटी उसके गोद में ही थी। वो चंद पल के लिए बिल्कुल साख्त हो गया था और फिर होश की दुनिया में आते हुए मुझे आराम से अलहदा किया था और मेरा चेहरा अपने हाथों के प्यालों में थामते हुए बोला, क्या हुआ है तुम्हें और यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो शाफे के पास थी ना? जबकि मैं रोने लगी थी। मेरा रोना शायद उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मुझे अपने साथ लगाते हुए बाहर ले आया था और सीधा अपनी गाड़ी में बिठाकर पार्क में लेकर बैठ गया था। उसकी निगाहें मेरे वजूद पर ही थी, जबकि मैं अल्लाह ताला की इस कुदरत पर हैरान थी कि पहले मुझे इतनी मेहरबान औरत मिली और उसके बाद मेरा इतना अच्छा दोस्त। मैंने रोते रोते अपने ऊपर बीती हुई तमाम दास्तान उसे सुना दी, जबकि वो मुझे देखते हुए बस यही अल्फाज बोला था, मैंने कहा था ना तुम्हें, इतनी जल्दबाजी मत करो, वो शख्स ठीक नहीं है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। एक बार फिर रो दी, जबकि वो मुझे अपने साथ अपने बड़े घर में ले आया था, जिसमें वो अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। उसकी माँ तो मुझे देखकर दीवानी हो गई थी। उनके मुंह पर बस एक ही अल्फाज थे, ये रूबी है ना, मेरा बच्चा, तू कैसी है? जबकि मैं भी उनको देखकर बहुत खुश हुई थी। जब से मेरी शाफे से शादी हुई थी मेरा पूरा ख़ानदान मुझसे दूर हो गया था, जबकि मैं उनके सीने से लग पड़ी थी और बहुत ज़्यादा रोई थी। जबकि जुल्फ़िकार बाहर जा चुका था, मेरा बेटा भी उसके पास ही मौजूद था। मैं अब उनके घर में ही रहने लगी थी। मुझे मालूम था शाफे आराम से नहीं बैठेगा। वो मेरी माँ के घर भी गया था और मेरी गुमशुदगी की FIR भी दर्ज करवा दी थी, लेकिन मैं इस तरह से गायब हुई थी कि उसके ढूंढने से भी नहीं मिल सकती थी।
जुल्फ़िकार ने मेरा बहुत साथ दिया था। कहते हैं ना, अल्लाह एक दर बंद कर दे तो 10 दर खोल देता है। जुल्फ़िकार ने वाकई एक अच्छे और बेहतरीन दोस्त का किरदार निभाया था। मुझे मालूम नहीं था कि पीछे शाफिक किस हाल में जी रहा था। उसने मुझे यही कहा था कि अब तुम उससे तलाक ले लो, तुम्हें इस शख्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा भी अब बड़ा हो रहा था और सब चीज़ों को समझने लगा था, लेकिन मुझे डर सिर्फ बेटी का था। ये माशरा एक औरत को अकेले जीने नहीं देता, लेकिन अगर मैं शाफे के पास चली जाती तो मुझे अपने ही दोस्त को सौतन के रूप में बर्दाश्त करना पड़ता, जो मैं नहीं कर सकती थी। इसे थक हार कर मैंने तलाक के लिए हामी भर ली थी। लेकिन मुझे एक और खौफ था, कहीं शाफे मुझसे मेरे बच्चे ना छीन ले। और इस बात का यकीन मुझे जुल्फ़िकार ने दिलाया था कि वो कभी भी तुमसे तुम्हारे बच्चे नहीं छीन सकता। दरअसल जुल्फ़िकार पेशे के हिसाब से एक नामवर वकील था। उसने मेरा केस पहले ही कोर्ट में दायर कर दिया था और न जाने किस तरह उसने बच्चों की कस्टडी मेरे हवाले करवा दी थी। मैं तो हैरान हो गई थी। तमाम काम करने के बाद ही उसने तलाक के पेपर्स बनवाए थे और शाफे के घर भेज दिए थे, जबकि वो यहाँ आकर बहुत हंगामा कर चुका था। लेकिन कोर्ट के खिलाफ वो नहीं जा सकता था, इसलिए थक हार कर उसने मुझे तलाक दे दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब नौकरी करके अपने बच्चों की ज़िंदगी संवारूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुदरत मेरे लिए पहले ही चीज़ें तैयार कर चुकी है। मेरी इद्दत मुकम्मल होते ही जुल्फ़िकार की माँ ने मुझसे शादी की बात की थी, जबकि मैं हैरान रह गई थी। और मैंने तो बस पहले ही कहा था, माँ जी जुल्फ़िकार कुंवारा है और मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ भी हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन जुल्फ़िकार की वालिदा ने मुझे बताया था कि वो ही इस चीज़ के लिए रजामंद है। मैं पहले उससे बात करना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि तुम्हारी इसमें दिली ख्वाहिश है या नहीं। और जब मैंने उससे ये सब पूछा तो उसने एक बार फिर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और इस बार मैं उसकी मोहब्बत को रद्द नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो उसने मेरे लिए किया था वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। मेरी शादी को अब 10 साल हो चुके हैं। मेरा बेटा 16 साल का है और जुल्फ़िकार को ही अपना बाप मानता है, क्योंकि जो जुल्फ़िकार ने उसके लिए किया था वो शायद ही शाफे कर सकता। जबकि मेरी बेटी भी जुल्फ़िकार को ही अपने बाप के रूप में देखती है। जुल्फ़िकार से भी मेरे 2 बच्चे पैदा हुए थे और मेरे चारों बच्चों में ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। किसी ने भी इस चीज़ का फ़र्क नहीं किया था कि हमारे बाप मुख्तलिफ हैं। मैं अब काफ़ी मुतमईन और खुश हूँ। जबकि एक रोज़ मैंने शाफे को देखा था, वो बिल्कुल तन्हा था, क्योंकि उज़्मा उसे छोड़कर चली गई थी। बिजनेस में नुकसान होने के बायस वो काफ़ी गरीब हो गया था और मैं उज़्मा की ज़हानत से बाखूबी वाकिफ़ थी कि वो किस तरह की लड़की थी। और कहते हैं ना, जब आप किसी के साथ बुरा करो तो कुदरत आपके साथ ऐसा करती है कि आप सोच भी नहीं सकते।